नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद साहिल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में उत्साह, उमंग एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरदार पटेल की प्रतिमा पर आसमान से फूलों की बारिश भी की गई। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के रेणुकूट के मूर्धवा राधा कृष्ण मंदिर के पीछे सत्संग हाल में रेणुकूट पटेल सेवा समिति सोनभद्र के द्वारा विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 149वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं द्वारा उनके जीवन व आदर्श पर अपने अपने तरीके से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय कुर्मी महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश चंद्र पटेल के जोशपूर्ण उद्बोधन से लोगों में नई जोश का संचार होता दिखा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि प्रांतीय उपाध्यक्ष भारतीय कुर्मी महासभा राजकिशोर पटेल के द्वारा पटेल समाज को एक होकर बच्चों को शिक्षित बनाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर सीडी सिंह, गौरव पटेल, वीर अभिमन्यु सिंह व बच्चों ने अपनी अपनी बात रखी। राजेश कुमार सिंह के संचालन में श्री कृष्ण अरोरा व श्रीमती नीलम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर अपने गीत के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में रेणुकूट पटेल सेवा समिति के संरक्षक गोपाल सिंह, अमरिंदर सिंह, डॉक्टर नंदलाल सिंह के साथ साथ अजय बहादुर सिंह, दिग्विजय सिंह, गणेश सिंह, लक्ष्मण सिंह, आकाश बाबू, विजय पटेल, श्याम गोविंद सिंह, दयाराम सिंह के साथ साथ भारी संख्या में पटेल समाज के लोग उपस्थित रहे। पटेल सेवा समिति रेणुकूट द्वारा पत्रकार शेख जलालुद्दीन, शिव नरेश, क्राइम जासूस के न्यूज एडिटर शाहनूर हसन, कृष्णा उपाध्याय को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्यारा सा आशीर्वाद उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारे मामा जी अमरिंदर सिंह जिनके मैं सदा हरी हूँ और बर्बाद ही कर देता है और जो सपूत होता है उसके लिए 1 रुपया भी न हो, लेकिन अगर उसमें लगन है और निष्ठा है, परिश्रम करने की क्षमता है तो निश्चित रूप से कोई भी खड़ी कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है और देश और समाज की सेवा कर सकता है। साथियों, आज जिसकी जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो निश्चित रूप से कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन साधारण किसान परिवार में उनका जन्म जरूर हुआ था और उन्होंने बचपन से ही तमाम ऐसे काम किया है, उन्होंने ऐसे निर्णय लिया है जिसके लिए उनकी ख्याति जैसे जैसे वो बढ़ते गए वैसे वैसे देश में भी बढ़ती चली गई। उनका ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आगे ले जा सकता है, क्योंकि उसके बिना आप कभी भी न समाज को आगे ले जा सकते हैं न स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे मुख्य बात हम अपनी माताओं और बहनों से कहना चाहेंगे कि अपने अंदर से यह पाखंडवाद, ये जो झूठी
दिखावटी जीवन है उसको त्यागिए। अगर आप इन चीजों को नहीं त्याग पाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी पीछे रह जाएगी, क्योंकि समाज में परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी मां ही उसको अंधविश्वास में ढकेल देती है। रास्ते पर चलते समय वह पत्थर की मूर्ति को कहती है बेटा भगवान है, जय कर लो। आपको सजग होना पड़ेगा। आपका भगवान पुस्तक है, आपका भगवान तर्क है, विज्ञान है। अगर आप इन सब चीजों से अपने आप को नहीं रोकेंगे, बच्चे को नहीं रोकेंगे, उसे शिक्षा के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और वह पाखंड के आग में झुक जाएगी। अगर ऐसा आप लोग करती रहेंगी तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो बच्चों को किताबों की तरफ, विज्ञान की तरफ, तर्क की तरफ ले जाइए। उन्हें इस दिखावे की दुनिया से दूर करिए, क्योंकि आपका कर्म, आपकी पढ़ाई आपको आगे ले जा सकती है। अगर दिखावा और पूजा पाठ ये आधार अंदर की चीज है, ये दिखावे की चीज नहीं है, ये घर के अंदर होता है। अगर आपका किसी में विश्वास है तो आप उसे आध्यात्म को अकेले में घर के अंदर स्वयं वो चीज आप कर सकते हैं, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। बाहर का दिखावा पढ़ाई का होना चाहिए। आप मंदिर से ज्यादा, मस्जिद से ज्यादा, गुरुद्वारे से ज्यादा आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, स्कूल के लिए लालाई करिए उन्हें, और तभी समाज का विकास होगा। बिना पढ़ाई के समाज का विकास नहीं हो सकता।